नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार SSA.24/7 पर। मैं शानू रावत एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं द मिशन वोकेबलरी में, जिसमें कि लाडले केवल और केवल 11 मिनट के अंदर अंदर हम वोकेबलरी की ताबड़तोड़ तरीके से जो बेटा बोछार करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड बेटा जी आप सभी के लिए होने जा रहा है, दैट इज आपको बताना है बेटा सिकोफेंट। सिकोफेंट का लाडले परफेक्ट आपको क्या बताना है? साइनो बताना है बेटा। सिकोफेंट का परफेक्ट साइनो लाडले क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ, सोचो जरा। सिकोफेंट क्या होता है बेटा? चापलूस होता है लाडले। क्या होता है बेटा? चापलूस होता है। चापलूस का साइनो क्या होगा बेटा? आपका फ्लैटरिंग होगा लाडले। क्या हो जाएगा? आपका फ्लैटरिंग हो जाएगा। इसे में बेटा याद रखना, जो चापलूसी करता है, बहलाता है, फुसलाता है, उसको काजोल भी बोलते हैं लाडले। क्या बोलेंगे आप? काजोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ स्लेव हो गया, गुलाम है, वो अलग शब्द हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं लाडले, दैट इज आवर नेक्स्ट वर्ड इज टेसिटर्न। टेसिटर्न क्या बताना है? साइनो बताना बेटा। टेसिटर्न का मतलब चुप्पी होता है बेटा। क्या होगा लाडले? आपका चुप्पी होगा। जो इंसान शांत है उसको बेटा आप क्या बोलोगे? टेसिटर्न बोलने वाले हैं, यानी कि लाडले क्या होगा आपका? रेटिशेंट। क्या होगा लाडले? आपका रेटिशेंट होगा। यहीं से अगर कोई इंसान मौन है तो मौन को बोलते हैं क्विशेंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्विशेंट बोलते हैं। इसी के साथ जो कम बोलता है उसको क्या क्या बोलोगे आप? कंसाइज, पिथी, टर्स, कंसाइज, पिथी, टर्स, साउंडलेस, स्पीचलेस। ये सारे के सारे शब्द बेटा किसके लाएंगे? जो कम बोलता है। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? गैरुलियस। क्या बोलेंगे लाडले उसको? गैरुलियस, यानी कि बकवासी बातूनी। गैरुलियस को और क्या बोलते हैं बेटा? वोल्यूबल। क्या बोलोगे बेटा? वोल्यूबल बोलोगे। इसी के साथ लाडले वर्बोस भी आप इसको बोलने वाले। आप और क्या बोलोगे बेटा? इसको आप बोलोगे आउट स्पोकन। क्या बोलेंगे लाडले? आप इसको बोलेंगे आउट स्पोकन। आउट स्पोकन के साथ लाडले आपका क्या होगा? नोइसी भी हो जाएगा। नोइसी के साथ बेटा गैबी। लाडले क्या हो जाएगा? गैबी। गैबी के साथ लाडले और क्या हो जाएगा? आपका चैटी। क्या हो जाएगा लाडले? आपका चैटी। इसी के साथ ट्रिफलर। ट्रिफलर का मतलब भी होता है वाचाल, जो बहुत बोलता है उसे बोलता है बेटा ट्रिफलर। इसी के साथ लाडला कम्युनिकेटिव, बहुत बोलने वाला। और ग्रीगेरियस लाडलो, जो कि समूह में रहता हो। क्या होता है ग्रीगेरियस? जो कि समूह में रहता हो, यानी कि एमिएबल, कॉर्डियल, सोशिएबल। ये सारे के सारे वर्ड हम आपके जो है इधर हमारे चले जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं बेटा जी। आवर नेक्स्ट वर्ड विल बी आवर अपैथी। अपैथी इट्स मींस बेटा जी उदासीनता। अपैथी बेटा क्या होता है? उदासीनता। उदासीनता का आपको साइनो बताना बेटा। तो उदासीनता का साइनो क्या हो जाएगा आपका? इंडिफरेंस लाडले। क्या हो जाएगा आपका? इंडिफरेंस हो जाएगा। नेग्लिजेंस लाडले लापरवाही होती है। सिंपैथी किसी के प्रति सहानुभूति होती है। और साइलेंस तो आप सभी जानते हो बेटा क्या हो जाएगा आपका? चुप्पी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर लाडले इनएप्ट। इनएप्ट का बेटा अपोजिट बताना है। इनएप्ट यानी कि लाडले क्या होगा आपका? अकुशल। इनएप्ट क्या होता है बेटा? आपका अकुशल। अब अकुशल का अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका एड्रोइड। एड्रोइड बेटा क्या होता है? दक्ष होता है। जिसको लाडले आप क्या क्या बोल सकते हो? डेफ्ट बोल सकते हो लाडले। डेक्सट्रियस। क्या बोलोगे लाडले? आप इसको डेक्सट्रियस भी बोल सकते हो। इसी के साथ प्रोफिशिएंट, अकॉम्प्लिस्ड, एक्सपीरियंस्ड, हैंडी, वेटेरन, वर्ट्यूसो, डिजर्विंग, आर्टफुल, स्किलफुल, सारे के सारे शब्द बेटा किस पे काम करेंगे? आपके एड्रोइड पे काम करने वाले। इनकॉम्पिटेंस यानी कि बेटा अकुशल, ये इसका साइन हो गया लाडले। ये क्या हो गया? इसका साइन हो गया इनकॉम्पिटेंट। ठीक है। क्लमसी बेटा अनाड़ी होता है लाडले। क्लमसी क्या होता है बेटा? अनाड़ी होता है। जिसको हम क्या बोलते हैं लाडले? कैलो भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कैलो भी बोल देते हैं। लेकिन कैलो के साथ ही साथ अगर वर्ड है कैलस। क्या वर्ड है बेटा आपका? कैलस। CALLOUS। कैलस इट्स मींस बेटा कठोर। कैलस का मतलब क्या होता है बेटा आपका? कठोर। अनएक्सपीरियंस बेटा इसका क्या हो गया? साइन हो गया। अनएक्सपीरियंस यानी कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसे क्या बोलोगे? न्यूकमर, नियोफाइट, अप्रेंटाइज, अनहैंडी, अनडिजर्विंग, अनस्किलफुल। समझ रहे बेटा? आपका इनकॉम्पिटेंट। ये सारे के सारे शब्द बेटा इसके क्या हो गए? आपके अपोजिट नहीं, ये इसके सारे साइन हो गए बेटा। और इनएप्ट का एंट हो गया बेटा आपका सीधा सीधा सा एट्रोइड, यानी कि लाडले दक्ष। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बेटा। नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं लाडले। क्या वर्ड है आपका? सुकुलेंट। क्या वर्ड है बेटा आपका? सुकुलेंट। सुकुलेंट का मतलब क्या होता है लाडले? आपका रसीला। कोई भी एक ऐसी चीज जिसके अंदर जूस है, दैट इज सुकुलेंट। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? जूसी। क्या हो गया बेटा आपका? जूसी हो गया। इसी के साथ लाडले नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे। पेल वर्ड का मतलब होता है बेटा पीला। क्या होता है बेटा? पीला। नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया लाडले आपका क्या? कॉन्ग्रीगेशन। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है जनमत, मतलब एक तरीके से जब किसी लोगों का मतलब लोगों का जो समूह होता है बेटा, उसे आप क्या बोलोगे? कॉन्ग्रीगेशन। समझ रहे? इससे बोलोगे बेटा मंडली। क्या बोलोगे बेटा आप? मंडली। जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, इस सो कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। यानी कि बेटा क्या हो गया? लोगों का समूह, लोगों की मंडली को बोलोगे कॉन्ग्रीगेशन। तो क्या हो गया बेटा आपका? असेंबली हो गया लाडले। क्या हो गया आपका? असेंबली हो गया। कॉन्ट्रैक्शन ये बिल्कुल अलग वर्ड हो गया, दैट इज सुकड़ना। क्या हो गया बेटा? सुकड़ना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बेटा आपका इवेनिशेंट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? इवेनिशेंट। इवेनिशेंट का मतलब क्या होगा बेटा? इवेनिशेंट का मतलब होता है लाडले क्षण भंगुर। क्या होता है बेटा? क्षण भंगुर, जिसको हम बोलेंगे कि जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता हो यानी कि टूट जाता हो, नष्ट हो जाता हो, दैट इज सो कॉल्ड इवेनिशेंट। इवेनिशेंट का क्या होगा बेटा आपका? फ्लीटिंग। क्या हो जाएगा लाडले? आपका फ्लेटिंग हो जाएगा। एंटाइजिंग यानी कि बेटा लुभाना, बहलाना, फुसलाना। याद करो बेटा एंटाइज। याद आ रहा है बेटा? एंटाइज, एंचेंट,
फेस्किनेट और आपका डिकोय, फेस्किनेट और बेटा आपका डिकोय, समझ रहे हो बेटा, फेस्किनेट, फेस्किनेट और बेटा डिको, ये सब के सब बेटा किसके साइनो बनते हैं आपके, एल्यूर के। लाडले एल्यूर का मतलब क्या होता है, बहलाना, लुभाना, फुसलाना, इसकी ट्रिक भी पढ़ाई थी। ऑल योर, सब कुछ भैया तुम्हारा ही है। यदि कोई इंसान ऐसा डायलॉग बोल रहा है यानी वो तुम्हें बहला रहा है, तुम्हें फुसला रहा है, तो आपका क्या होगा बेटा, आपका एंटाइस, एंचेंट, फेस्किनेट, डिकॉय। तो यही सब बेटा यहाँ पे आपका आ गया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड विल बी और लाडले आपका पैनिगायरिक। क्या वर्ड है बेटा आपका, पैनिगायरिक। पैनिगायरिक का मतलब क्या होता है लाडले, प्रशंसा करना। क्या होगा बेटा आपका, प्रशंसा करना। और क्या क्या बोलोगे आप लाडले, एक्सटोल, एक्सोल्ट, ग्लोरीफाई, टू हेल, एप्लाउड, कूडोज, सब के सब वर्ड का बेटा एक ही मतलब है, दैट इज प्रशंसा करना। तो अपोजिट बेटा क्या होगा आपका, क्रिटिसिज्म, यानी कि लाडले आलोचना करना। क्या होगा बेटा आपका, आलोचना करना। नेक्स्ट वर्ड विल बी और लिथार्गी। लिथार्गी यानी भैया आलस, सुस्ती। तो बेटा सुस्ती का साइनो क्या होगा बेटा आपका, ड्राउसी। क्या होगा बेटा आपका, ड्राउसी। ड्राउसी का मतलब भी होता है लाडले आलस। मोडेस्ट, विनम्र होता है। स्टेयर यानी किसी को एक टक देखते रहना, घूरने को बोलते हैं स्टेयर। नेक्स्ट वर्ड विल बी और लाडले हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है बेटा धोखा। क्या होता है बेटा, धोखा। और धोखे को आप क्या बोलोगे बेटा, डिफ्राउड। क्या बोलोगे बेटा आप, डिफ्राउड बेटा जी बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लाडले, दैट इज ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन क्या होता है लाडले आपका, घबराहट। तो घबराहट का उल्टा आपको बताना है बेटा, तो उल्टा क्या होगा, बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, साहसी। साहसी को बोलते हैं बेटा बोल्ड। क्या बोलोगे लाडले, बोल्ड। और आगे बढ़ो बेटा जी, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा हमारा क्या, वन वर्ड पे आ गए। और वन वर्ड में आज सारी बात करूंगा बेटा स्टडी से रिलेटेड। समझ रहे, स्टडी को रूट वर्ड कौन दिखाएगा आपका, लॉजी दिखाएगा। बेटा कौन दिखाएगा आपका, लॉजी दिखाएगा। एपिलॉजी, एपी किसे दिखाएगा, मधुमक्खी को। तो मधुमक्खी का अध्ययन बेटा एपिलॉजी। एनाटोमी, एनाटोमी यानी कि स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारा जो मानव शरीर है बेटा, शरीर की संरचना का जो अध्ययन है, इस सो कॉल्ड एनाटोमी। क्या हो जाएगा बेटा आपका, सीधा सीधा सा एनाटोमी। क्या हो गया बेटा, एनाटोमी। इसी के साथ और आगे बढ़े आप, बिब्लियोलॉजी। बेटा बिब्लियो किसको दिखाता है, बुक्स को दिखाता है, यानी कि लाडले स्टडी ऑफ बुक्स। बायोलॉजी, बायो किसको दिखाता है बेटा, लाइफ को दिखाता है, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। जब आप पूरे जीवन का अध्ययन कर रहे हो कि जीवन कैसे चलता है, तो वो हो गया बेटा आपका क्या, बायोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने आ गया। नेक्स्ट लाडले आपके सामने कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो तो यानी कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ऐसे याद रख लो बेटा, यूनिवर्स कोसों तक फैला हुआ है, बहुत दूर दूर तक फैला, कई कई कोस तक यूनिवर्स फैला है। तो कॉस्मोलॉजी यानी कि बेटा यूनिवर्स का अध्ययन। क्या हो गया बेटा, यूनिवर्स का अध्ययन। इसी के साथ कुत्तों का अध्ययन, काइनोलॉजी। बेटा काइन रूट किसके लिए आता है, डॉग्स के लिए आता है भाई। ट्रीज का अध्ययन यानी डेंड्रोलॉजी। क्या हो गया बेटा, डेंड्रो। ऐसे याद रख लो, डंडा। डंडा कहां से मिलेगा बेटा, डेंड्रो से, यानी कि पेड़ों से। कहां से मिलेगा बेटा, पेड़ों से। डेंड्रोलॉजी, पेड़ों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी यानी कि बेटा आपकी स्किन का अध्ययन। क्या हो गया लाडले, स्किन का अध्ययन। त्वचा का अध्ययन को बोलो डर्मेटोलॉजी। ऐसे याद रख लो, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का। अरे भाई डर्मीकूल को कहां लगाओगे, डर्म पे, यानी कि बेटा स्किन पे। तो डर्मेटोलॉजी यानी कि बेटा स्किन का अध्ययन। इकोलॉजी, भैया इको क्या होता है आपका, इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण का अध्ययन। क्या हो गया बेटा आपका, पर्यावरण का अध्ययन। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने आ गया, आप देखो एंटोमोलॉजी, यानी कि भैया इंसेक्ट का अध्ययन। किसका लाडले, इंसेक्ट का। एंटोमो यानी आंट, आंट क्या बेटा एक अपने आप में इंसेक्ट। इसी प्रकार से बेटा हीलियो, लाडले हीलियो में क्या दिख रहा है आपका, हीलियम दिखाई दे रहा है। और हीलियम में क्या है बेटा, हीलियम का है सूरज पे, तो यानी कि हीलियोलॉजी, इट्स मींस स्टडी ऑफ सन। इसी के साथ हीमेटो, क्या लाडले, हीमेटो तो किसके लिए बेटा, ब्लड के लिए। आप याद रखो ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमेटोग्लोबिन, सॉरी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में बेटा आपको क्या दिख रहा है, हीमेटो। ठीक है, इसी के साथ लाडले लीवर, तो लीवर का अध्ययन होता है हीपेटो। याद रखना, हीमेटो लीवर ब्लड, और हीपेटो बेटा आपका लीवर। इसी के साथ हिप्पो, बेटा हिप्पो क्या होता है लाडले, घोड़ों के लिए। क्या होता है लाडले, घोड़ों के लिए। घोड़ों के बारे में याद रखो जल्दी से, जहां रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल। क्या बोलते हैं बेटा उसको, स्तबल बोलते हैं। जो जंग घोड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, कोल्ट बोलते हैं। जो घोड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। घोड़ों का भय होता है हिप्पोफोबिया बोलते हैं। घोड़ों से प्यार करने वाला हिप्पोफाइल बोलते हैं। और घोड़ों का अध्ययन हिप्पोलॉजी बोलते हैं। और जो प्रोफेशनल आपका जो है घुड़सवार होता है, जो प्रोफेशनल मतलब घोड़ों को दौड़ाने में एक्सपर्ट है, उसे बोलते हैं जॉकी। क्या बोलेंगे बेटा, जॉकी। क्या बोलेंगे लाडले, जॉकी। इसी के साथ बेटा और आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट वर्ड पे आगे जल्दी से देखो बेटा। नेक्स्ट आ गया आपके सामने लिथियोलॉजी। क्या हो गया बेटा आपके सामने, लिथोलॉजी। लिथियम कहां मिलता है, रॉक्स में, चट्टानों में। तो लिथोलॉजी हो गया बेटा चट्टानों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी यानी भैया नर्वस सिस्टम का, तंत्र का अध्ययन कर लिया। ऑप्टिक्स बेटा प्रकाश का अध्ययन। जिस बच्चे ने पीसीएम से अपनी जो 12th की है वो इसको रिलेट कर पाएगा, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, भैया ऑस्टियो क्या होता है, हड्डियों के लिए होता है। ऑस्टियोलॉजी यानी कि हड्डियों का अध्ययन। आप ऐसे याद रख लो, बच्चे को हम एक घुट्टी पिलाते हैं, दैट इज ऑस्टियोकैल्शियम। ऑस्टियोकैल्शियम यानी कि उससे बच्चे की जो
हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं। तो बस याद रखो ऑस्टियोलॉजी यानी कि भाई स्टडी ऑफ बोन्स। इसी प्रकार से पीडोलॉजी, पीडो किसके लिए आता है? बच्चों के लिए, बच्चों का अध्ययन। इसी के साथ पैथोलॉजी, बेटा पैथो आता है लाडले डिसीज के लिए। किसके लिए लाडले? डिसीज के लिए। आप सभी जब बीमार हो जाते हो तो पैथोलॉजी लैब में जाते हो ना अपनी जांच करवाने, तो वहां पे भी क्या पैथोलॉजी यानी कि आपने पैथो डिसीज का अध्ययन करने वाली जगह, दैट इज पैथोलॉजी। ठीक है ना? तो पैथोलॉजी यानी कि बेटा स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ लाडले डिसीज। चलो और आगे बढ़ो जल्दी से। 1 वर्ड हमारे हो गए, आज 20 वर्ड थोड़ा ज्यादा करवा रहा हूं ताकि सिलेबस जल्दी कवर हो। एट बैक एंड कॉल, बेटा सेवा में हमेशा हाजिर, सेवा में हमेशा हाजिर। जब इंसान बिल्कुल हमेशा तैयार रहे, जी सर कहते ही जी सर, समझ लो बेटा क्या है आपका बैक एंड कॉल। एट ईज, भैया चिंता मुक्त, यानी कि बंदे को टेंशन नामक शब्द नहीं है, टेंशन जाएगा रे पेंशन लेने, यानी कि इंसान के एट ईज। एट द एंड ऑफ वंस टेथर, एट द एंड ऑफ वन टेथर, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है सहन शक्ति की अंतिम सीमा, सहन शक्ति की अंतिम सीमा। जब बिल्कुल पानी सिर से ऊपर जाने लगे, इसका मतलब बेटा एट द एंड ऑफ वंस टेथर। एंड स्टैंडिंग जोक यानी कि भैया मजाक का विषय, क्या होगा लाडले आपका? मजाक या हंसी का विषय। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल क्या होता है बेटा? कंठ होता है, गला होता है। और एडम्स एल यानी शुद्ध जल, एडम्स एल क्या होता है बेटा? शुद्ध जल होता है। और एडम्स एप्पल यानी कि लाडले क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? कंठ होता है। और आगे बढ़ो जल्दी से, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने देखिए, नेक्स्ट वर्ड आ स्क्वायर डील यानी कि भाई ईमानदारी भरा, ईमानदारी भरा काम या बर्ताव, जब बिल्कुल ईमानदार हो। एट स्टेक, भाई दांव पर लग गया रे, दांव पर लग गया। ए राउंड अराउंड द क्लॉक यानी कि भैया 24 घंटे पूरे समय। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है जब कोई इंसान पूरे समय आपके लिए काम कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो लेकिन पूरे समय, दैट इज अराउंड द क्लॉक। इसी के साथ एट फर्स्ट ब्लश, एट फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है बेटा पहली नजर में। क्या होगा लाडले आपका? पहली नजर में। बैड एग, बैड एग का मतलब होता है बुरा व्यक्ति। क्या होगा लाडले? बुरा व्यक्ति। बैड एग यानी कि बेटा बुरा व्यक्ति। बी एन ओपन बुक यानी कि एकदम स्पष्ट व्यक्ति, एकदम स्पष्ट व्यक्ति जो है बिल्कुल सबके सामने, इस सो कॉल्ड बेटा बी एन ओपन बुक। क्या हो जाएगा लाडले? बी एन ओपन बुक। इसी के साथ लाडले और आगे बढ़ गया, आपके सामने आज गजब की स्पेलिंग लेकर के आऊं। पहली स्पेलिंग बेटा कमेटी, सबसे पहली स्पेलिंग बेटा कमेटी, डबल एम डबल टी डबल ई, ध्यान रखना डबल एम डबल टी डबल ई। इसी के साथ बेटा डिसिप्लिन में सब कुछ आई, सब कुछ कौन है बेटा? मैं। ध्यान रखो डिसिप्लिन अगर रहना है तो सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि डिसिप्लिन क्या करता है बेटा? त्याग मांगता है। तो बस याद रखो डिसिप्लिन में सब कुछ आई, आई आई आई। ठीक है, इसी के साथ बेटा गाइडेंस, गाइडेंस DANC होता है। इसी के साथ बेटा ड्रम्बल, ड्रम्बल का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मूर्ख व्यक्ति। समझ रहे हो? जो बिल्कुल प्योर मूर्ख है ना, बिल्कुल क्लीन है अंदर से, उसे बोलोगे बेटा ड्रम्बल। क्या बोलोगे बेटा आप? डम्बल। क्या बोलोगे बेटा? डम्बल। इसी के साथ लाडले मिलेनियम, डबल L डबल N, डबल L डबल N। और इसी के साथ बेटा फिलीपींस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाडले फिलीपींस, फिलीपींस। ठीक है लाडले, फिलीपींस। गॉट इट? तो ये सारी स्पेलिंग्स आपको याद रखनी है, बढ़िया सारे वर्ड्स हैं, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है लाडले, अब ये जो मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई, आपको इनका करना पड़ेगा रिवीजन। और रिवीजन करने के लिए बेटा जी आपको क्या करने की जरूरत है? तो बेटा रिवीजन करने के लिए आपको PDF चाहिए, जल्दी से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। एप्लीकेशन पे जाने के बाद, एप्लीकेशन पे जाने के बाद बेटा जी फिर आपको क्या काम करना है? आप जो कम्युनिटी पे जाना, होम के बराबर में कम्युनिटी है, कम्युनिटी पे जाते बेटा जी आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। ऊपर वाला ऑप्शन एक्सप्लोर ग्रुप पे जाओ, इंग्लिश बाय शानू सर को फॉलो कर लो, यहां आपको जो बेटा सारी PDF लाडले अब मिल जाएंगी। ठीक है, बिना रिवीजन करे नहीं सोना है, 100% आपको बेटा जो सफल होना है, क्योंकि मेरे लाडले मुश्किलें थका नहीं सकती, या फिर ऐसे बोलो ठोकरें गिरा नहीं सकती, और मुश्किलें इंसान को हरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो फिर इंसान को हार भी हरा नहीं सकती। तो बेटा जीतना है, 100% जीतना है। ठीक है लाडलो, जय हिंद, ध्यान रखना अपना सारे बच्चे, गुड नाइट।